दिल्ली में चुनाव हारने के बाद से ही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी एमसीडी की सत्ता से भी बाहर हो गई है। अन्ना आंदोलन के बाद आम आदमी बनकर अरविंद केजरीवाल ने लोगों से वोट हासिल किया था, लेकिन फिर बाद में वो बड़े सरकारी बंगले में रहने लगे, जिसके बाद बीजेपी ने उनके बंगले का नाम शीश महल रख दिया और दिल्ली वालों को बताया कि देखिए, आम आदमी बनकर आपसे वोट लेने वाले अरविंद केजरीवाल कैसे शीश महल में रह रहे हैं। फिर क्या था, जनता ने भी बीजेपी की बातों पर भरोसा किया और केजरीवाल को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन अब भी केजरीवाल को झटके पर झटका लग रहा है। पार्टी के नेता भी इस्तीफा देकर जा रहे हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी के कई पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा देकर इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का गठन किया था। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट से भी आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबर आई है। इसके अलावा सीबीआई की कार्रवाई से भी आप पार्टी के सांसद संजय सिंह की चिंता बढ़ गई है। वहीं आतिशी के अलावा पार्टी के दूसरे नेता भी मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली में सरकार बदलने का सीधा असर कानूनी विवादों पर पड़ रहा है। रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 7 मुकदमे वापस ले लिए हैं। ये केस पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने केंद्र सरकार और उपराज्यपाल के खिलाफ दाखिल किए थे। दिल्ली सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच से पुरानी सरकार की तरफ से दाखिल याचिकाएं वापस लेने की अनुमति मांगी और कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया। दिल्ली सरकार ने जिन याचिकाओं को वापस लिया है, उनमें सभी केंद्र और दिल्ली के एलजी के अधिकारों को चुनौती देते हुए दाखिल की गई थी। इसमें से एक याचिका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के उस आदेश के खिलाफ थी जिसमें एलजी को यमुना सफाई कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। दर्शकों, हम सब ने देखा था कि कैसे जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब आम आदमी पार्टी की सरकार केंद्र और एलजी के खिलाफ बात बात पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती थी। वहीं अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी की तरफ से कई मामलों में अभिषेक मनु सिंह भी पक्ष रखते थे। तब की दिल्ली सरकार ने जनता के टैक्स के पैसों को एलजी और केंद्र सरकार के खिलाफ केस लड़ने में खूब इस्तेमाल किया। हम सब जानते हैं कि अभिषेक मनु सिंह भी कितने महंगे वकील हैं। सिंघवी के अलावा भी कई और वकील केस लड़ रहे थे। ऐसे में इन मामलों को लेकर सरकारी खजाने से काफी पैसे खर्च हुए थे। हालांकि अब केस बंद होने से सरकार का पैसा बच सकता है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की एक और मुसीबत बढ़ गई है। दिल्ली विधानसभा में सावित्री बाई फुले का चित्र लगाने के मुद्दे को लेकर जिस तरह के बयान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिया, अब विधानसभा के डिप्टी सेक्रेटरी की तरफ से उन्हें अवमानना का नोटिस भेजा गया है। ये नोटिस विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार, वीर सिंह हिंगन और जुबेर अहमद के नाम भेजा गया है। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी समेत 4 आप विधायकों पर आरोप है कि गत 21 मई को विधानसभा में सामान्य परियोजन समिति की बैठक हुई थी, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर, मदन मोहन मालवीय और महर्षि दयानंद सरस्वती की तस्वीर लगाने का फैसला लिया गया था। उसी दिन कुछ देर बाद विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि उन्होंने समिति के समक्ष सावित्री बाई फुले की तस्वीर लगाने का प्रस्ताव रखा था। बीजेपी को दलित विरोधी बताते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के अन्य 3 विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी और बीजेपी सरकार और विधानसभा में समिति अध्यक्ष पर भेदभाव करने का आरोप लगा दिया। इसी संबंध में दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट और मुख्य सचेतक अभय सिंह वर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को झूठे आरोप लगाने वाले आप विधायकों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की शिकायत की, जिस पर विधानसभा के डिप्टी सेक्रेटरी ने आतिशी समेत आप विधायकों को 30 मई तक अपना पक्ष लिखित रूप से विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। वहीं सीबीआई की एक कार्रवाई को लेकर संजय सिंह भड़क गए हैं। दरअसल सीबीआई ने किरू जल विद्युत परियोजना में 2200 करोड़ रुपए के सिविल कार्यों के ठेके में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और 7 अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है। वहीं सत्यपाल मलिक पर चार्जशीट दाखिल किए जाने पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। अपने एक्स पोस्ट में संजय सिंह ने लिखा है कि मोदी सरकार निर्दयी है। एक तरफ सत्यपाल मलिक जी अस्पताल में भर्ती हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और सीबीआई ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। तो देखा आपने कैसे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।